Previously on the PCCI podcast. मुझे फिर भी अभी भी लगता है, एक चीज बोल देता हूँ, मुझे लगता है सिडनी या मेलबर्न में से वन विल पुल ऑफ. If it is- तो अच्छा, 3-1 देयर विल बी अ पर्थ 2008 इक्विवेलेंट हियर. अगर यही बोलना है तो मैं तो बोल रहा हूँ अगर मेलबर्न जीते तो सीरीज जीतेंगे। मैं ये कुछ सीरीज नहीं हमको बोल एक रहा हूँ। अच्छा शुभमन गिल का करियर देके जाएगा। एक कोई तो एक करियर, एक अच्छा स्टोरी इमर्ज होगा एंड इट माइट बी अ सिराज और अ गिल. Sorry. अगर तुम्हारा लंबू और स्मिथ को छोड़ दो तो ये भी कोई बड़ा तोप बैटिंग लाइनअप नहीं है. तो इफ सिराज हैज इट्स अ डिसेंट सीरीज टू डेब्यू फॉर समवन लाइक सिराज, वो बोल रहा हूँ मैं. What if मैं ऐसे मतलब अगर हाइपोथेटिकल बात हो ही रही है तो अभी मजा आ जाएगा कि आफ्टर कोहली गोल्स एंड वी सडनली स्टार्ट विनिंग। we turn things around and we win 3-1 that will मजा आ be- जाएगा। वो भाई। तो That अब will टीम be को सपोर्ट something. करने में मजा आएगा. हाँ टीम को एक्चुअली support अब टीम को करना हाँ That's 4 in a row. Mary's Blues, they're going to blow next. The prodigal son turned Messiah gets his second 100 in successive. India have won in dramatic style. The whole of Bengal are on their feet. Diego! Not that important. He's gone the next ball. The dream has diminished for Carlos Brathwaite. Unbelievable scenes here at the Bodleian. नहीं तो ऐसी की तैसी कल से मैं भी रोहित को लाओ। रोहित तो भाई मतलब ये हो गया है ना कि ऐसे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बात कर रहे हैं लोग कि बस ये आएगा 401 तो बनना ही है. बस, और 401 तो बन नहीं हो मतलब पहला विकेट 200 से पहले गिर गया तो मजा आ रहा है। एक तो आनंद शगुन का एक रन भी देख रहे हो, 401. आई थिंक वो मतलब वही लारा की बराबरी है ना तो हाँ. नहीं, और ये तो अभी आजकल पिछले 2-3 हफ्ते से या फिर ये ऑस्ट्रेलियन टूर के जब से शुरू हुआ है तब से कोहली फैन क्लब और रोहित फैन क्लब वाले ट्वीट्स ज्यादा दिखने लगे हैं. नहीं, उस ट्वीट का कंटेंट सिर्फ यही होता है, नंबर ऑफ सिक्सेस हिट बाय कोहली. भाई ये इंडियंस का प्रॉब्लम है। ऐसे चालू हो गया पॉडकास्ट, वेलकम फोक्स, बट सब कॉन्टिनेंट का प्रॉब्लम है मैं कहूँगा, क्योंकि तू ये रणवीर फैन क्लब भी ऐसे सब सेम ही है, शाहरुख सलमान फैन क्लब, अजित विजय फैन क्लब, तो साउथ वी की फिल्म आर इंडस्ट्री. बेसिकली वही है ना, सबको बहुत जल्दी गॉड बना देते अपन। पर मुझे ना एक चीज़ बतानी थी कि मुझे बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि मैच जब मेलबर्न में शुरू हो रहा था उससे पहले अजिंक्य रहाणे ने एनालॉग टेलीफोन से इंडिया में फ़ोन किया जयशाह को, बोला कि जयशाह जी आपके हाथों के दाल चावल और ढोकले की बड़ी याद आती है। तो जयशाह ने बोला बेटा जी एक बार जीत के आ जाओ, फिर सारी जिंदगी ढोकला और दाल चावल खिलाऊंगा। चक दे वाला तुमने. बाबूजी। हाँ। ऐसे ही ओ अमित जी. उसने लेकिन जयशा को फोन किया था कि उसको किया था, रोहित था ना अपना रिमोट कैप्टन, वर्क फ्रॉम होम कैप्टन। रोहित वर्क फ्रॉम होम कैप्टन तो था इनके पास. तो वो कर तो रहा था, वो हर आया ही से- उसके साथ होगा ना। तो रोहित ने एक्चुअली एक हेडसेट में जयशा उसके कान में होगा और फिर दूसरे से वो रहाणे से बात कर रहा होगा ऐसा। और यार जस्ट ऑन अ सीरियस नोट, ये लोग ये न्यूज़ चला रहे हैं इस पे न्यूज़ चैनल पे, ठीक है, बट ये इनको न्यूज़ चला इतना रहे हैं न्यूज़ चैनल। मतलब वो Unfortunate. इंफोटेनमेंट चैनल्स पे. द प्रॉब्लम विद दैट इज कि अभी का उनको बेसिक रूल भी नहीं पता है क्या कि अंदर कोई सेलफोन वगैरह अलाउड नहीं होता है ड्रेसिंग रूम्स में. मतलब एसीयू सब ये ले लेता है मैच के पहले. मतलब यू कैंट कॉल पीपल आउटसाइड इन द मिडल ऑफ अ गेम एंड ऑल दैट. तो न्यूज़ चला रहे हैं, मतलब दे डोंट इवन वेरीफाई हाउ दीस थिंग्स वर्क, मतलब इन अ ड्रेसिंग रूम एंड ऑल ऑफ दिस. भाई न्यूज़ ये भी चला रही थी कि ऑस्ट्रेलिया को चाहिए विराट का बच्चा। तो न्यूज़ तो कुछ भी चला सकती है। देखो लोग सोचेंगे कि ये क्या सिनिकल लोग हैं, आज के दिन भी गाली दे रहे हैं. एग्जैक्टली, तो चलो फिर शुरू करते हैं निशांत। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, since you are our data guy, right? So let's just get a quick synopsis of what happened in the game. You are our Please Aditya, reverse DK. Please. hold yourself. You are our reverse DK. तो थोड़ा let's just quickly just for whoever is living under For the match you mean, not just for the last
डे, नहीं ठीक है, नहीं मैच पे। लेट्स डू द हाँ, मैच. तो जस्ट सिनॉप्सिस बेसिकली। Yeah. तो आई थिंक with no emotion, no narrative, just numbers. अरे बाप रे. so India scored. India lost the toss, but took their catches and made sure that Australia got bowled out for 195. Then while batting, Australia dropped a lot of catches, and Rahane made use of that luck of being dropped a lot of times, and made a brilliant century. And eventually, India took catches again in the second innings, and Australia didn't bat well. They got all out for 200. We were chasing what 70. फिर से 19 for 2 जरूर हो गया था, but then वो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग 2 बार 36 बॉल आउट की हो नहीं सकता है, तो कोई एक्साइटमेंट नहीं था. एंड But 65 जरूर हो सकते थे ऑल आउट, बट वो डर तो था. तो हाँ 65. आदित्य, सिंस अब इमेजिन करो पूरा पॉडकास्ट अगर हाँ हम ऐसे ही इस बोल तरह से बस करें. नंबर ही वही बोलते वही जाते करने हैं. वाले हैं. सो आदित्य, सिंस रॉ हाँ इमोशंस, भाई, लोगों को कहीं ये ना लगे कि मैं सीरियसली ये बोल रहा हूँ कि ड्रॉप कैचेस की वजह से रहान ने सेंचुरी बनाई. जो टेलीग्राफ के हेडलाइन ने बोला था. तो देखो आदित्य, रॉ इमोशंस की बात नहीं करके अगर मैं टेलीग्राफ की स्क्रॉल, टेलीग्राफ नहीं की नहीं no, दिस वाज अ ब्रिटिश हेडलाइन. हमारे न्यूज़पेपर में नहीं आया था. मैं इट वाज आई बस थिंक गार्डियन और द टेलीग्राफ. जानना चाहता हूँ आदित्य, स्टैटिस्टिकली what did you feel when you saw Shubman Gill bat? Please don't express any emotions though. Statistically I think he मैंने has very good control percentage. हाँ, मैंने इसलिए वो छोड़ ही दिया उसको, मैंने मेंशन ही नहीं किया बिकॉज आई कांट डू इट विदाउट बीइंग मतलब I think his control percentage on the drive is among the highest in this game. I think probably as good. Cameron Green probably has a higher control percentage, but when it came to hitting boundaries, he had a higher control percentage. I think that's where that Cameron is Green how you has the explain how he scored. best percentage among getting down on one knee and square cutting Bumrah. काफी धांसू That शॉट था वो. 100% control percentage for that one stroke. Cameron Yes. Green का. So can we spend like a few minutes on these two? Actually, the three new players. I know Cameron Green का ये second test था, but Green, सिराज और शुभमन की बात करते हैं. थोड़ा फ्यूचर को देखें और अपने थॉट्स वगैरह दें. तो वन थिंग यार मैं सिराज से स्टार्ट करूंगा. बाय द वे, जस्ट मैं एक साइड नोट दूं. दोनों के लिए तुमको कॉमन वो पता है टुंकू वरदराजन कौन है? सिद्धार्थ वरदराजन का भाई जो है. हाँ, तो वो न्यूयॉर्क में रहता है और यहाँ न्यूयॉर्कर वगैरह के लिए लिखता है. पर ऑब्वियसली है तो देसी, तो क्रिकेट तो उसको भी पसंद है. लेकिन मैच को उसने क्या ट्वीट किया पता है? वो है ना अपने कौन से मोहसिन वर्सेस मोहसिन, उनका यूट्यूब का एक लिंक भेजा, बोला माय फेवरेट पाकिस्तानी बोल के ट्वीट किया. वियर्ड लगा मुझे. यार बड़े मोहसिन जो है, मतलब he is sometimes This is more our USP. enthusiastic than us. मतलब वो हमसे ज्यादा, हाँ, बड़े मोहसिन हमसे ज्यादा enthusiastic होते हैं. ये उनका टोन है, ये शरारती गोरे. शरारती गोरे. That is how he शरारती गोरे is Australia और normal गोरे is England. मतलब ये वाह. उनका नया टर्म. या जस्ट कमिंग बैक, मैं सिराज के बारे में बोलूंगा. मतलब batsmen तो India has kept producing for ages, right? You have seen like even Mayank on the last tour, he turned up and he scored 70-80 odd in MCG. But for a fast bowler to turn up and then be like your second pacer, not even like a backup third seamer now, and just deliver, मतलब every single spell of his, he didn't look out of place. And the same goes for Gill, of course, but it strikes me even more in case of fast bowlers. Like, because Australia is not the easiest place to debut. We have seen how Vinay Kumar and co have just been उसी में मुझे उसी पे और बात पे मुझे कॉमन बात दोनों के लिए बोलनी है. द हार्टिएस्ट थिंग वाज दोनों का ऐसा लगा नहीं कि डेब्यू था. मतलब Exactly. they look like ready products थे we दोनों. belong. मतलब Yeah, maybe सिराज का फर्स्ट स्पेल वाज थोड़ा पता नहीं वो कुछ ट्राई कर, बट आई डोंट नो, मतलब ऐसा किसी तभी भी हम बॉलर लोग के साथ लाइव हो पे जाता थे ना है. यूट्यूब पे. हाँ, इट डजंट रियली मतलब मैटर कि वो मतलब वो किसी को कभी भी हो सकता है, इवन बीच बीच में कि शायद बुमराह को भी हो जाएगा कभी, तो दैट्स फाइन. तो अदरवाइज इट वाज वेरी गुड टू सी कि एकदम
फिनिश प्रोडक्ट्स हैं दोनों. यार दो And तीन Gill, मोमेंट था. एक तो दैट dismissal where they both combined and Gill का भी मतलब Labuschagne. that catch and even the fact that Gill went for that catch with Jadeja showed that मतलब पहले दिन से मतलब he doesn't Gill तो doesn't look at all that मतलब he's not a finished polished product. मतलब Yeah. वो polish ये दोनों में है जो somehow it felt missing in Prithvi Shaw in the previous game. somehow याद है Prithvi Shaw was very polished सूंघ गया बे. in the previous episode we've talked about this that we have good batsmen outside of Kohli, we have good batsmen, but somehow ऐसा नहीं लगता कि वो गेम को पकड़ के एकदम अपने हिसाब से यहाँ घुमा सकते हैं, right? We've talked about this. Dominate नहीं करते हैं. Even though it was his first test and he did not even make a 50, to be honest, but it felt that he is one of those guys who can in the future can like hold the game and like basically dominate it. And to still keep scoring after जो पहली इनिंग्स में सेकंड डे खासकर जो हुआ, मतलब जो बॉल सनसनानन साए साए जो हो रही थी, और उसके बाद भी लाइक आफ्टर गेटिंग बीटन ही जब मौका मिला ही केप्ट स्कोरिंग, तो that's good to see. यार he'll very likely मतलब अगले गेम में फेलियर भी हो सकता है. Of course. नहीं that is okay. मतलब ये अगर नहीं बोल रहे इसको हैं ड्रॉप कि we are करते हो not- ना आप, हाँ तो मतलब देखो पृथ्वी शॉ भी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन पृथ्वी शॉ को भी आप शुरू से आप क्या बोले थे, आप बोले थे सहवाग, राइट? और सहवाग जो होता है वो वंस इन अ जनरेशन तो नहीं कहूंगा, पर कई पीढ़ियों में एक ही बार आता है कहूंगा. तो क्या और पर शुभमन गिल के साथ शुभमन गिल सहवाग लेकिन जहां पे बॉल डिविएशन 0.6 डिग्री से कम है वहीं पे रन बनाता था. अरे ठीक है, हो गया ना यार, whenever हो the गया. deviation goes above 0.8 he fails. just तो वही कहना चाहता कि there is a difference between Prithvi Shaw and Shubman Gill in the sense that I just felt, and again I know feelings are pointless, facts don't care about my feelings, but he just felt more in control to me than any of the newer batsmen we've seen over like and the other criticism which we had of this team last week 36 all out के context में नहीं था वो. That was in the larger context of how the batting tends to fail when the pressure is on, right? So high pressure batting मतलब and succeeding under that is something else, right? Even in the first innings 195 might seem like a low score on board मतलब, but Yeah. anyone who saw that spell live would tell you that इसके खिलाफ run बनाना is something else. Those 44 runs are worth a lot more. Also, not just those 44, even Vihari's 21 and Pant's 29 were very important. And especially Pant's 29. Pant's 29. I think he reached the cursed word. The momentum shift हो गया था मतलब तब. होता है मतलब you can't capture it via numbers, but वो perceived release of pressure होता क्या है कि say Gill had gotten out the same night, right? Trying to defend or या फिर he had survived overnight on a 10 not out. Morning you go in at 20 for 1 and you immediately lose Pujara and Gill. It's a different game altogether, right? 30 for 3 again, all the demons of 36 come back and this has been happening. मतलब वही मैं बोल रहा था कि there was a fresh change of approach हुआ मतलब गिल और पंत की वजह से, because I'm not saying maybe on their good day Pujara batting the way he does, he would be able to just grind his way and India would still end up 350. ठीक है, उसमें 30-40 ओवर एक्स्ट्रा लग जाएंगे, that's a different thing, but that was not working and it was not going to work against this bowling attack because एक बॉल आई जाएगी कहीं ना कहीं से मतलब even Pujara in this game first innings actually intent wise मतलब intent is a cursed word, लेकिन intent wise उसके defense में and the way he was at least trying to flick it, game was slightly better than I would say the way you might both see कि strike rate wise दोनों ही शायद 20 का लगे, but इस गेम में पुजारा का कुछ ऐसा कॉन्शियसली लग रहा था कि पुजारा भी कुछ थोड़ा तो इम्पोज करने का कोशिश तो कर रहा है बेसिकली. मतलब दैट इज समथिंग एंड द सेकंड डे बॉलिंग स्पेल बाय कमिंस वाज समथिंग एल्स. मतलब वो जो 9 ओवर उसने डाला है, मतलब आई हैव नेवर सीन दिस कंसिस्टेंट पेस विद दिस एक्यूरेसी. मैं ये कि आई थिंक दैट हैज टू बी वन ऑफ, आई एम ट्राइंग टू थिंक बट
वही ना, आई That थिंक मतलब आई नो व्हाट यू ट्राइंग टू से। मैं मेरे हिसाब से इट इज एक्चुअली अप देयर। आई मीन वो कुछ स्पेल्स नहीं थे जो द वन दैट द्रविड फेज्ड आउट, आई मीन फेज्ड इन इंग्लैंड, या तेंदुलकर इन साउथ I अफ्रीका। think it, मतलब yeah. But the thing is, the difference was that those England games, the pitches were, I feel, more helpful than the pitch here. I think. हाँ हाँ हाँ, या and the no, quality I'm of not spin saying, is way lower. I'm actually मैं बैटिंग की तारीफ कर रहा हूँ कि these were difficult, मतलब मैं of course the if you're talking about Australian bowling it is better than the examples that I gave, but मैं बोल रहा था कि it is right up there, but अपनी memory में because वो थोड़े legend status में हैं वो लोग, तो maybe बेसिकली मैंने कभी सुना नहीं है, बट मतलब सुना बहुत है, सॉरी, कभी अच्छे से देखा नहीं है, क्योंकि हाइलाइट्स कैसे होते हैं तुम लोगों को पता है, राइट? वेस्ट इंडीज का जो बिग फोर proper cricket highlights is basically a business waiting to explode and nobody is even doing it. I don't तो know. जो कहते हैं ना 93 में जब पाकिस्तान इंग्लैंड गया था, और ऐसा कहते हैं कि वसीम और वकार अगर बॉल की जगह ऑरेंज यूज करके भी बॉलिंग करते तो भी वो टेस्ट वो सीरीज निकाल लेते। मुझे लगा कि शायद तब ऐसी बॉलिंग हुई होगी, ऐसा ऐसा सुन के मुझे ऐसा लगा है। यार डोनाल्ड एंड पॉलक इन दैट डरबन टेस्ट मैच फॉर एग्जांपल, राइट? मतलब डोनाल्ड probably is one of the most fiercest spells of fast bowling I have seen. मतलब वो सचिन का जो कार्टविल बोल्ड अरे थैंक यू so which reminds me, just a year before when England went to South Africa, Donald to Atherton, Oh हाँ, I think that is what we can compare this to. and this none of this can be captured by numbers यार. मतलब some of this is like the way you feel while watching it. देखो फीलिंग्स की बात तेरा मत heart rate करना। तेरा heart rate जब बढ़ जाता है, this And was like every minute I felt Every uncomfortable ball was watching an it. occasion. That is what, like, imagine batting literally in that ground where मतलब the home side का number one test bowler is bowling at 145 k's, the crowd is like behind. वो नहीं quantify हो सकता वो मतलब वो pressure यार। आखिरी स्पेल में जब स्टार्क वाज रनिंग इन एंड यू सडनली फेल्ट दैट दिस अ न्यू सेट ऑफ पीपल हैव जस्ट एंटर्ड द स्टेडियम, वैसे टाइप का जब वो चेयर थंप करते रन अप में, मतलब तुमको रिदम सुनाई दे रहा है एंड ऑल दैट, एंड दैट बिल्ड अप इन दैट फाइनल सेशन वाज समथिंग। और उसमें तुम्हारा डेब्यूटेंट जाके वो ऑन ड्राइव अगर खेल ले रहा है वहां जाके, देन यू नो मतलब समवन बिलोंग्स। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट टू डेब्यूइंग एट रांची थर्ड सेशन में 50 लोग देख रहे हैं, एंड यू माइट स्कोर अ 50 देयर आल्सो। आई एम नॉट डाउनप्लेइंग इट, बट दे आर नॉट द सेम स्पोर्ट and ऑलमोस्ट। to निशांत पॉइंट, राइट? निशांत जो कह रहा था कि हाइलाइट्स वाला बिजनेस की बात, अनदर लाइक आई थिंक वो थोड़ा सा अंडर द रेडार हो जाता है बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन शायद इतनी हाई होगी, बट द वे बुमराह बोल्ड, स्पेशली इन द सेकेंड इनिंग्स, स्पेशली फॉर द लाइक द पहले 6 विकेट्स जब गिरे उनके, ही वाज आउट क्लास था जी। एंड आई हैव टू से कि आई विकेट एक ही मिला था तब तक उसको। एक विकेट That's the मिला था। problem. हाँ। Exactly, विकेट एक ही मिला था, but जबकि all the setup and everything was 5 विकेट का सेटअप था, मुझे ऐसा लगता है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये बंदा इंजोर नहीं होता, विच आई होप कि नहीं होगा, होम सीरीज अगर होती है इंग्लैंड के साथ, ये मजा आ जाएगा जी। पुरानी बॉल के साथ कर जाएगा ये लड़का, ऐसा लगता है मुझे। पुरानी बॉल के साथ तो इनफैक्ट वो जो फर्स्ट इनिंग्स में जो ग्रीन को आउट किया सिराज ने, यार अब पुराने बॉल के पास तो अपने पास बैटरी है इंडिया के लिए, तो that was like so much, that was मतलब it was so much how the turntables हुआ ना, मतलब वो मुझे भी पता है कि वो सेट कर रहा है, वो ऑब्वियसली ग्रीन को भी पता होगा, सबको पता होगा, बट थ्रू आउट माई लाइफ व्हाट हैज बीन हैपनिंग इज कि ये इंडियन बैट्समैन के साथ होता था कि ये बाहर 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 अंदर आउट, और द सेम थिंग when the Indian bowlers are doing it, तो काफी अच्छा लगा दिल को। और वो पाल्पेबल फीलिंग है ना कि यार यू आर रेडी टू अपील, तुमको पता है लगने वाला है पैड पे, अब आ रहा है अगला बॉल, ऐसा टाइप का। एंड दिस इज आई थिंक क्रेडिट टू हाउ द सेटअप हैज प्रोफेशनलाइज्ड। मतलब सिराज हैज बीन ट्रैवलिंग विद दिस टीम, and the fact that a lot of these India A tours happen along with the senior team traveling, so these guys have been with the team nets and they've been playing a lot of test matches in England and New Zealand and all that, so I think उससे काफी फर्क पड़ा है। You see that, and bowlers के साथ ऐसा है ना कि bowlers के साथ it is a matter of rhythm, right? So if you have those miles behind your back, then
you see that bowlers tend to generally transition that way. हम्म, और इंडिया के साथ कभी नहीं होता था, क्योंकि यूजुअली होता क्या था कि तुम्हारा विनय कुमार बेचारा रणजी में खेल रहा है एंड देन ही गेट्स दिस वैका yeah. विकेट एंड ही ट्राइज टू बाउंस पीपल आउट, हाँ, फॉर मतलब सम रीजन ऑस्ट्रेलिया है तो हाँ बाउंस करेंगे। बाउंस करेंगे, मतलब वार्नर को मैं डालूंगा बाउंसर 130 पे, विच इज सैड। मतलब शायद हो सकता है कि इवन अ पर्सन लाइक विनय कुमार एंड एंड इवन दोदा गणेश और डेविड जॉनसन का लोग मजाक उड़ाते हैं, हु नोज, मतलब अगर हाँ, सेटअप उनको अगर भी इतना प्रॉपर रूम 8 ओवर देखता और ये सब मिलता तो दे वुड हैव या इनफैक्ट एबी कुरुविला का बहुत सुना है मैंने, ठीक है, बॉम्बे क्रिकेट में एबी कुरुविला वाज लाइक दिस ह्यूज लेजेंड की जिसका करियर should have been a lot more than what it turned out to be, because he didn't debut at the right time, and उस टाइम पे ऐसे कुछ भी नहीं था। if you are playing Ranji, you are only playing Ranji Trophy cricket, right? you don't get a lot of these tours, तुम इंडियन कंडीशंस के बाहर खेल ही नहीं रहे हो, so वो टॉर रेडी कोई होता नहीं है ना। ये आई थिंक फास्ट बॉलिंग में और ये एकेडमीज के साथ ये लोग जो ट्रैवल करते हैं, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। whereas बैटिंग के साथ ऐसा है ना, बैटिंग इज मतलब अ मोर हाई रिस्क एक्टिविटी, राइट? मतलब बैटिंग के साथ ये है कि you make your first mistake and you're यहाँ done. पे मैं अपने एनालिस्ट के साथ एग्री करूंगा कि हाँ, as a batsman you percentage wise you can make very less mistakes as compared less to a bowler. mistakes, right? So बैटिंग में you don't have that first spell to ease into that day, जो बेचारे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मतलब and on a tour like this where you have this entire confusion around like रोहित शर्मा को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, imagine it's unfair on someone like हनुमा विहारी। और He इवन मयंक वही जाएगा मयंक बाहर, मयंक ही जाएगा अनफॉर्चुनेटली, बट उसके लिए भी बहुत अनफॉर्चुनेट है। तुम बॉलिंग देख रहे हो कि वो किस बॉलिंग पे आउट हो रहा है, मतलब ही इज नॉट ठीक है। लास्ट आई थिंक लास्ट शॉट लाइक लास्ट मतलब मेलबर्न सेकंड इनिंग्स में नहीं था बट अच्छा वो शॉट। भी यार, मतलब दिमाग में तुम्हारा जब हाँ इनकमिंग वही डिलीवरी अगर 148 पे आ रहा है, हाँ, वही बैट वो नीचे नहीं आ रहा है, तो तुम वो आउटगोइंग डिलीवरी को खेलोगे ही खेलोगे। मतलब इट्स बट उसके अलावा जो आउट हुआ है वो रोहित शर्मा कुछ नहीं कर सकता भाई। मतलब मैं यही कहना रोहित चाह रहा का हूँ कि क्रिकेट रोहित होता देखो तो क्या क्या होता यार, रोहित द्रविड़ क्या शर्मा होता उस पे, मतलब द पॉइंट इज कि क्या रोहित शर्मा इंडिया एट दिस पॉइंट इंडिया के बेस्ट 3 बैट्समैन में है? आई थिंक द रेड आंसर बॉल इज में यस। नहीं, रेड बॉल में आई डाउट इट। आई डिड नॉट, आई मेंट अक्रॉस द बोर्ड। ओवरऑल ओके, हाँ ओवरऑल बट नहीं यार, The, अक्रॉस the द thing बोर्ड में is, लूंगा नहीं। अक्रॉस द बोर्ड द पॉइंट इज दे आर टू डिफरेंट स्पोर्ट्स what I'm ऑलमोस्ट। trying to say is कि if I am actually validating what you guys are saying only, I'm just saying that if you bring him on into the team and then if you make him open, you are not doing justice to like even like वो आपको ये basically वही बात हो गई ना कि जो उसका प्रोफिशिएंसी है ही नहीं इवन इन रेड बॉल क्रिकेट, राइट? वो आप उससे करवाने वाले हो एंड यू एक्सपेक्ट लाइक अगेन सहवाग happened, I understand, but expecting that to keep happening is not, maybe even in और India, maybe and they it's keep not this mental, इंडिया में खेला रोहित को ओपन कराओ, चलो ठीक है। अरे नहीं वो भी कराओ, लेकिन ठीक है इंडिया में ही करा लेते पहले यहाँ भेजने से। मतलब अभी तो फॉरगेट अबाउट ओपनिंग इन रेड बॉल क्रिकेट, ही हैज नॉट प्लेड एनी क्रिकेट फॉर 2 months। कम से फॉर कम 2 months। मयंक और विहारी खेल तो रहे हैं ना, दे आर लाइक दे हैव प्लेड द प्रैक्टिस मैचेस, दे हैव प्लेड टेस्ट मैचेस, तो आई डोंट नो। If you take the name away, who has a better shot at again coming out and then figuring this out? Of course, like Vihari has a better shot at it, because even in that 36 all out, Vihari was the one who looked like he could hang around for a bit. And उसके साथ ये लग रहा है ना, बैटिंग के साथ में विहारी के साथ, कि मतलब he is probably a stroke of luck away from scoring decent runs. वो Yeah. और द सैड बिट ऑफ दिस इज कि उसने वेस्ट इंडीज में रन बनाए यार, जहाँ पे अच्छा हाँ खासा हाँ पेस अटैक yeah. है, और अभी विच वुड रैंक even अमंग द टॉप 4 पेस अटैक्स वेस्ट इंडीज आज की तारीख में। उनके खिलाफ वहां पे वो ड्यूक बॉल के खिलाफ रन बनाया, लेकिन लोगों को ये दिमाग में लगता है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्या रन ही बना लिया, बिकॉज उस सीरीज का प्रोफाइल नहीं है। अभी क्या होने क्या वाला है ना कि ये अपने मतलब नंदलाल आएंगे रोहित शर्मा जी, और इनको सैक्रिफाइस भी नहीं किया जाएगा एज एन ओपनर, सैक्रिफाइस किया जाएगा विहारी को, इवन इफ मयंक डजंट प्ले, and you know basically trying to give him the best chance to, in fact मुझे तो लग रहा है कि even after such a brilliant performance रहाणे might have to move down back to 5, और मतलब best batsman है तो 4 पे बैटिंग करेगा, ये नहीं, भी I हो don't think सकता है। ऐसा होगा। I think the best way to do it, if you have to drop Mayank, drop him, but then ask Pujara to open and then have Rohit Yeah, after that would Vihari. be the most optimum। एक तो ये इतना ज़्यादा मतलब because everybody has
सबने बोल ही दिया ना, मतलब खेलेगा ही। ये आई एक तो थिंक कहाँ से शायद ये इसके पक्का नहीं है। average शास्त्री outing के for स्टेटमेंट से mind मुझे लगा नहीं है। शास्त्री मतलब अभी भी असेस कर रहा है। शास्त्री या का तो लेकिन क्या पता है, आई मिडिल थिंक रहना कोचिंग पड़ेगा। है ना। हाँ शास्त्री तो पता नहीं क्या, बट नहीं, लेकिन आई थिंक रहाणे का एक भी स्टेटमेंट था ना कि ही टॉक टू रोहित एंड ही लुक्स लाइक इट्स ही इज ऑल सेट टू गो, ऐसा कुछ तो बोला। हाँ, he is like dying to join the team or something like that. हाँ ऐसा मतलब कुछ ऐसे तो कुछ। बोला। बाय द वे सिडनी but इज बीन कंफर्म्ड Sydney's फॉर द been confirmed. But इसमें just to add to that और एक और likely scenario है, विहारी को ये लोग फिर से they may do what happened in Melbourne last time. विहारी हाँ वही opening हाँ विहारी ओपनिंग वही तो वही ना, and सैक्रिफाइस वो होगा बेचारा, and एवरेज उसका Rohit's वो not. affect होगा। हाँ But मुझे रोहित बैटिंग इन द मिडिल ऑर्डर doesn't feel like that big a problem क्योंकि शायद नेथन लायन के खिलाफ he is good against हाँ spin and all that. मुझे बस उससे हाँ, एक ही क्योंकि प्रॉब्लम Utility है wise. कि मुझे बस उससे ये प्रॉब्लम उसकी मुझे फ्यूचर में है कि व्हाट विल हैपन कि रोहित विल अगेन लाइक ही विल रीप इन द बेनिफिट्स ऑफ पुजारा's एंड बिहारी's हार्ड वर्क और बेसिकली वही है ना कि वो पूरा आटा गूंदेंगे वो लोग और पराठे खाएगा मुझे रोहित। डाइकोटमी समझ में नहीं आती, पता है। और ये बता दो कि हम लोग रोहित एज अ वनडे क्रिकेटर वी आर ह्यूज फैंस ऑफ अरे हाँ रोहित एज अ वनडे व्हाइट मुझे बॉल एक का डाइकोटमी समझ में नहीं आती। व्हाइट बॉल का कैप्टन बना उसको। हाँ एक तरफ लोग हैं, एनालिस्ट हैं जो कहते हैं स्टैटिस्टिक्स मैटर करते हैं एंड दैट्स व्हाई पुजारा, रहाणे, यू नो ऑल ऑफ दैट। और दूसरी पर तरफ रोहित के लिए नहीं करते। हाँ, नहीं करते हैं सबके लिए। उनका कहना है कि सबके लिए करते हैं, राइट। उसके बाद फिर रोहित जैसे बैट्समैन टीम में आता है और वो जैसे निशान करती है पुजारा, रहाणे या किसी और हनुमा विहारी के हार्डवर्क के ऊपर जाके खेल जाता है वो। और क्यों खेल जाता है? क्योंकि ही है लाइक अकॉर्डिंग टू द टीम मैनेजमेंट, नॉट मी, ही हैज दैट स्पार्क, व्हाटएवर यू कॉल इट, राइट। यू कैन सी दैट स्पार्क, एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर, यस। और फिर यही एनालिस्ट उसी कोहली की तारीफ भी करते रहते कि दिस इज कोहलीज टीम। तो लाइक ये दोनों चीजें एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है जहाँ पे नहीं हो सकता है। आई डोंट नो। फिर तो कोहली ने तो सिर्फ स्टैट्स पे पिक किया और हाँ। उसमें कुछ किसी का कोई टीम नहीं है। वो तो तुम एक स्टैट इंजन को डाल दो, बोलो टीम सेलेक्ट करके दे भाई, हो गया तुम्हारा काम, मतलब उस टाइप ठीक सी ये समझ में आता सी आइडियली द जॉब ऑफ नंबर 4 5 6 इन टेस्ट इज दैट ओनली कि मतलब न्यू ओपनर्स का जॉब डिफाइंड है कि यू नो यू गो एंड यू बेसिकली बॉल को होल्ड करो, शाइन सी या ऑफ करो फिर एंड देन योर या बेस्ट फिर बैट्समैन। ठोक दो, हाँ या फिर ओपनर ठोक दो, हाँ, ठीक है, बट दैट्स अनदर वे टू टेक द शाइन ऑफ। तो गिवन कि रोल्स वो हैं तो ठीक है, मतलब बट इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि यू आर एक्चुअली यू नो विहारी आइडियली फॉर यू व्हेन एवरीथिंग इज फाइन, तो उसको तुम 6 पे भेज रहे हो, लेकिन अब जब कोई चाहिए ऊपर तो फिर तुमने उसको और फिर ईदर जस्ट टेल हिम कि ओके इवन इफ दे वांट हिम टू डू इट, और इवन पुजारा कि भाई ठीक है तुम करो लेकिन दिस विल नॉट अफेक्ट योर पोजीशन इन द टीम। बिकॉज अभी क्या होगा कि अभी फेल हुआ ये, और फेल भी ऐसा होगा ना कि बिहारी में भी लेट्स से ही स्कोर्स लाइक 20 ऑफ 100 बॉल्स, तो उसने अपना काम तो कर दिया, बट फिर आगे नेक्स्ट टीम सिलेक्शन में ये नहीं देखा जाना चाहिए कि एवरेज इसका सिर्फ 15 है, ऐसा टाइप का कुछ हो जाएगा। that बट वेल इफ यू रिमेंबर देयर वाज दिस टूर टू श्रीलंका जहाँ पे गोल में हम लोग एक टेस्ट मैच हार गए थे। वो चंदीमल, रिमेंबर दैट चंदीमल ने एक ब्लाइंडर खेला था, मतलब वो एक टर्न अराउंड, उनका ईडन गार्डन्स था वो श्रीलंका का। तो उस टेस्ट मैच के बाद वी वर 1-0 डाउन एंड वी वेंट टू अ वेरी ग्रीन टॉप एसएससी में उन लोगों ने एक टेस्ट मैच कराया था जहाँ वी वांटेड टू समहाउ अकोमोडेट रोहित। तब से चल रहा है ये, दिस इज 2015, रोहित द टेस्ट क्रिकेटर इन द मेकिंग। ये उससे भी ज्यादा लंबा प्रोजेक्ट हो गया है, युवराज सिंह द टेस्ट क्रिकेटर से ज्यादा लंबा प्रोजेक्ट ये चल रहा है। yes. तो रोहित को खिलाना था, ठीक है, एंड पुजारा वाज वेरी रिसेंटली ड्रॉप्ड और समथिंग, एंड सो इवेंचुअली व्हाट दे डिड वाज दे सेंट पुजारा आउट टू ओपन इन द टेस्ट एंड ही स्कोर्ड दैट कैरिंग द बैट 140 और समथिंग इन द टेस्ट मैच। दम्मिका प्रसाद ने 5 निकाला था एंड वी वर अराउंड 50 for 5 और समथिंग लाइक दैट। रोहित पहला इनिंग आया आराम से नीचे, पहला इनिंग आया 1 डाउन और समथिंग, ही फेल्ड, ठीक है। सेकेंड इनिंग्स इमीडिएटली रोहित को बनाना ही है ना, हमने ठान लिया है रोहित का टेस्ट क्रिकेटर बनाएंगे। सेकेंड इनिंग्स में रहाणे आता है ऊपर, रहाणे also scored 100 and Rohit came down at number 6 and he scored a easy 45-50 or something, and then Rohit survived for another test match। ऐसे कुछ, मतलब ऐसे कर करके तुम, युवराज के साथ हुआ था 2008 ऑस्ट्रेलिया टूर, ओपन भी करवाया ओपन भी करवाया because he had scored a few runs at home against Pakistan,
बट ही वॉज सो आउट ऑफ डेप्थ इन ऑस्ट्रेलिया दैट ओपन नहीं, पहले तो हम लोगों ने करवाया वसीम जाफर और इससे ओपन जबरदस्ती राहुल द्रविड़ को ओपन कराया बेचारे को। उस स्टेज ऑफ हिज करियर द्रविड़ इज अ सुपरस्टार, उसको बोल रहे चल अब कर ले ओपन। यही तो कह रहा हूँ मैं, पुजारा को क्यों नहीं बोल सकता, पुजारा ने क्यों नहीं किया ओपन, मैं कह रहा हूँ। नहीं अभी ये टीम के साथ नहीं होगा, बट माय प्रॉब्लम इज द वे पुजारा इज मेरे बस बैटिंग, केएल हिज राहुल बेस्ट चाहिए यूटिलिटी इज टीम विद द न्यू। तरीके से, मेरा बस ये प्रॉब्लम। मैं तुझे फाइनली आई वाज कमिंग टू दैट। हाँ। आई थिंक इवन इफ राहुल प्लेज अहेड ऑफ रोहित, आई वुड बी मोर फॉर दैट डिसीजन देन रोहित राहुल स्लॉटिंग का इन भी नाम भी नहीं है, हाँ। राहुल तो भी है ही नहीं। सीरीज के स्टार्ट में होता तो बात और था, सीरीज के स्टार्ट में रोहित खेल रहा होता तो मैं फिर भी मान लेता, बट समवन जस्ट लैंडिंग अप इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 2 months सडनली वॉक्स इनटू फेस स्टार्क, एग्जैक्टली। क्या और रिएक्शन टाइम होगा तेरा? मुझे लग रहा है कि और वो होगा भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अदरवाइज दे विल लुक लाइक फूल्स। दैट विल बी द ओनली रीजन आई एम अफ्रेड। नहीं, बिकॉज because there'll be more fuel. भेजना ही नहीं चाहिए था ना। सो इसी ईदर यू सेंड हिम, साथ में भेजो और बोलो कि भाई तू क्वारंटीन कर और करते रहे, वहीं फिट हो जा, वहीं क्वारंटीन कर जब तक तेरे को नहीं होता है। और तो warm up फिर एक खेलना बार हाँ, और तो फिर मैं एक बार समझ भी सकता था कि वो टीम के साथ था। अभी 2 महीने से कोई क्रिकेट नहीं, कुछ भी नहीं। आफ्टर दैट 2 हफ्ते क्वारंटीन, और फिर सीधे ये जाके क्या मतलब सिडनी में ये खड़ा हो जाएगा 150 केस के सामने, मतलब कुछ इट डजंट, इट्स नॉट यार। गोइंग टू और वर्क। anyway he has this weakness against left arm pace. हाँ। even left arm pace आमिर of 135. आमिर ने कितना वो किया उसको। सोच limit अभी पहला ओवर अगर वो फेस कर रहा है स्टार के साथ, ही में स्कोर रन्स पता नहीं, बट यार मुझे देख के विजुअलाइज करके तो मुझे हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट तो भाई नहीं लग रहा है। हमारे लिए तो सिचुएशन वही है ना कि खेलेगा तो ऑब्वियसली वी वांट हिम टू स्कोर, मतलब अच्छा ही होगा खेलेगा तो, लेकिन प्रोबेबिलिटी मुझे लग नहीं रही है ज्यादा। इट इज नॉट द मोस्ट प्रूडेंट थिंग टू डू। तो अच्छा, मैं आगे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं सेगमेंट। तो एक मैच मिनट पुजारा पे है, जस्ट वन वर्ड कर ऑन लिया पुजारा। ठीक है, पुजारा मुझे बहुत मतलब उसने काम किया पहले इनिंग में, ठीक है, बॉल पुराना किया एंड ही एंश्योर्ड दैट वो लास्ट इनिंग तक, मतलब लास्ट सेशन तक गेम जाए, मतलब कमिंस थक जाए एंड ऑल दैट। बट यार वो बहुत रिस्की नहीं लगता है, मतलब टू डू इट टाइम एंड अगेन एंड टू फॉर द स्कोरबोर्ड टू गो नोवेयर। इमेजिन इफ दैट रहाणे इनिंग डिडंट हैपन। अच्छा, in this, who is the equivalent of Sehwag in terms of scoring rate? I don't mean opener or anything, scoring rate. Like you know that they'll go in and they'll like score at See 70. with पंत में भी हाँ, lower order है ना। बट वो Pant हाँ, or नहीं, he Sehwag? said नहीं यार। So what I'm trying to say is that Pujara is not Dravid. First of all, like no matter how much you, he is not Dravid. ठीक है. Secondly, a Dravid worked because there was a Sehwag. You know, there has to be like, And there was a Lakshman नीचे। yeah, हाँ, VVS को हम बहुत अंडररेट करते हैं, बट हाँ हम नहीं करते हैं, इन जनरल हो जाता है वो, जस्ट बिकॉज ही वाज 5-6 मोस्टली, एंड तो उसके उतने हंड्रेड्स नहीं है, उसके 10,000 और रन नहीं है। एवरेजेस भी तुम्हारा नीचे ही होगा। 5-6 वाले का 45 इज अ गुड एवरेज। 5-6 वाले का 45 इज इक्विवेलेंट टू अ 50 फॉर अ टॉप 4। क्योंकि वो या तो मतलब वो सेकंड न्यू बॉल आ जाती है, और या तो तुम या एकदम ही फिर फोर्थ। मीनिंगलेस पोजीशन में तुम डिक्लेरेशन बैटिंग के टाइम आ रहे हो, यू डोंट हैव रूम, यू कैन स्लॉग अराउंड एंड यू हैव टू गेट आउट, वैसा टाइप का। या एनीवे हाँ, तो कंटिन्यू। जी मैं जो नेक्स्ट मौजू पे जाना चाह रहा था वो ये था कि यू गाइज रिमेंबर हाउ स्टीव स्मिथ गॉट आउट यस second innings. Now imagine that, I mean that was a very like ball touch and like everything, and we are happy. अंपायर्स कॉल था वो। हाँ, नहीं वो मैं और आगे जा रहा हूँ। समझ लो कि वो बॉल टच नहीं होती स्टंप से, पंत ने वो कैच छोड़ दिया था। In that context, how much would that have impacted this game had that happened? I don't know, मतलब you are saying कि अगर स्मिथ खेल ही जाता, because I think नहीं मे भी नहीं खेलता, मे भी आउट हो जाता। वही मैं कह रहा हूँ कि क्या, लेकिन मुझे नहीं लगता बेसिकली इतना द ब्रॉडर ज्यादा क्वेश्चन टू यू गाइस इज कि पंत की कीपिंग इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। मैं इसमें एक क्लियर मेरा ओपिनियन इसमें है कि इस टीम में क्लियर वीकनेस इज दी बैटिंग। So I will go for a keeper who can give me those impact Exactly. run. Exactly. I cannot. मतलब Saha walking in with Rahane that day, where Rahane himself is trying to get himself back into form, and the other end there being no runs. तो तू वो जो 70 रन का 50-60 रन का पार्टनरशिप था ना, that seems like a bridge so far away
Yes. क्योंकि द बॉलिंग के साथ भी होता है कि द मोमेंट द डेफिसिट गेट्स इरेज्ड ना, बॉलिंग का ये भी इंटेंसिटी भी कम Change हो हो जाता जाता है, है। फील्ड स्प्रेड्स अ लिटिल। तो जडेजा जब आया था ना, जडेजा वॉकड इन विथ ऑलमोस्ट द डेफिसिट बीइंग वाइप्ड ऑफ, तो जडेजा को बेनिफिट हुआ, उसका क्लाउडी है, बेनिफिट ले सकते हैं। Whereas अगर समझ जडेजा would have walked in with 60 behind, it would have been a completely different game. Yeah. And रहाणे के ऊपर मतलब it's like not like a one Saha versus Pant comparison. With this bowling attack, it's still okay to have Pant over Saha because ऐसा नहीं है कि मतलब एक चांस आएंगे आई है नहीं भाई ले chances. लो, हाँ चांसेस आएंगे। अच्छा चलो इसको, और ऐसे अभी अपन ने बात करी कि रोहित शर्मा को अगर आपको खिलाना तो देश में उसको ओपन करा लो, जो कराना है करा लो देश में आप रोहित शर्मा के साथ। क्या इसका रिवर्स आर्गुमेंट ये नहीं बनता है कि देश में अगर मैच हो रहा है तो साहा को खिलाओ पंत की जगह, सिंपली बिकॉज स्पिनर्स हाँ। बॉलिंग करेंगे, बॉल टर्न वो ज्यादा तो था, करेगा। or weren't they playing with Agree. this logic anyway? Because I don't know. spinners के against Yeah, they doing- were. They It's were only doing in it, New I Zealand that Pant came in. हाँ। इंडिया में तो साहा ही खेल रहा था, and I completely agree. I am okay with Yeah, me that. too. इंडिया में तो Yeah. because your Ashwin and Jadeja and Umesh Yadav also become all-rounders ना, उमेश यादव 30 मार लेता है 10 बॉल में इंडिया में। That's the difference. मतलब क्योंकि यहाँ पे because your bottom four doesn't give you 20 runs cumulatively, अगर तुम्हारा पांचवा भी अगर उस तरह से बैटिंग करने वाला है एंड से गॉड फॉरबिड अगर तुम्हारा ये सिचुएशन आया है कि योर टॉप ऑर्डर डजंट सर्वाइव एंड देन पंत एंड द लोअर ऑर्डर और साहा विद द लोअर ऑर्डर, कौन से ऑप्शन के लिए जाओ? Exactly, हाँ। मेरा पर्सनल बायस कह लो, मतलब साहा इट्स नॉट अबाउट साहा, ओके, आई मीन साहा इज अ वेरी गुड कीपर बट इट्स नॉट अबाउट, मेरा पर्सनल बायस अभी भी पता नहीं, मे बी इट्स जस्ट दैट पंत स्टिल seems to me as a very one-dimensional batsman in and of itself, not talking about his keeping, and that doesn't. But options देखो ना, like who does इस squad see, में if you had संजू like सैमसन a को ले आओ अगर बैटिंग ही चाहिए आपको तो। संजू सैमसन isn't a better all-weather batsman than Pant. I mean, yeah, probably is, so. but then उसको मतलब then he needs some red ball cricket, या तो अगर वो see if वो contention में कौन है, अभी सिर्फ 2 ही लोग हैं ना, मतलब तो मैं कह इनमें रहा से हूँ पंत 36 को ऑल आउट हो रहे हैं ना, तो ऋषभ पंत के साथ 36 को ऑल आउट हो जाएंगे। There is हाँ, KS भरत, totally fine, KS but नहीं आएगा। 36 पे ऑल आउट ऋषभ पंत के साथ भी हो जाते केएल हैं। राहुल क्यों? नहीं आ पा रहे, दूसरा केएस भरत कहाँ से आएगा? नाम सिंगल वर्ड में होना पड़ेगा टीम में आने के लिए। नहीं तो so you are absolutely right कि पंत के साथ भी 36 ऑल आउट हो जाते, लेकिन साहा के साथ इतनी जल्दी 60 रन नहीं बनते, ठीक है? तो मतलब on a good day who gives you a better shot at catching in is the question. On a bad day you are 36 all out वाले दिन ना, कुछ नहीं होता। ब्रायन लारा भी आ जाता और तब भी मुझे शायद वही होता। this Pant and Jaddu worked and we should have tried them well. I mean बहुत पहले ट्राई कर लेना चाहिए था, because the thing that happened, वही जो हम बात कर रहे थे कि 36 was an exaggerated version of what was always happening. तो 36 नहीं तो 100 हो जाता, 120 हो जाता, और वो it was just too frequent. मे बी और पंत के इनफैक्ट साथ वो बायस बहुत 36 ज्यादा का है। अगर मेरे को पंत एज अ क्रिकेटर, एज अ प्रोडक्ट नहीं पसंद है ऑनेस्टली। अग्री नहीं, agree करनी जरूरी नहीं है ऐसा। I'm just talking about binary choices. हाँ। बट इस केस में इस स्क्वाड के साथ में आई वुड गो फॉर पंत ओवर साहा। हाँ वही इनफैक्ट तू अगर तू मुझे वो बैटिंग लाइनअप देता ना, 2003 वाला बैटिंग लाइनअप देता और पूछता ये सेम सवाल, तो शायद मैं साहा के साथ जाता। और क्योंकि वो अजीत अगरकर वाले बॉलिंग अटैक में एक कॉट बिहाइंड अगर आया और वो नहीं पकड़ा, शायद अगला पता कब नहीं आएगा? 2 टेस्ट मैच कल हो ना हो, तो वहां पे मैं साहा के साथ जाता। हाँ। तो yeah, that's absolutely true. Yeah, अगर if we would have had an equivalent of even Watling या पेन भी होते ना, तो भी पंत को नहीं लेता मैं, उनको लेता, बट इन दोनों बाइनरी चॉइस में संजू सैमसन है ना आपके पास, पेन से बेटर है संजू सैमसन आई थिंक। नहीं संजू सैमसन है, बट संजू सैमसन को तुमने तो वनडे क्रिकेट में भी यू हैव नॉट ग्रूम्ड हिम एट ऑल, राइट? द प्रॉब्लम विद दिस थिंग इज कि मैं इसको टेस्ट वनडे नहीं, मैं बस ये कहता हूँ कि टेस्ट मैचेस जब देखता हूँ ना, स्पेशली टेस्ट मैच बैटिंग जब मैं देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कौन है, क्योंकि टेस्ट मैच बैटिंग इज अबाउट टेम्परामेंट, मल्टी डायमेंशन। टेस्ट मैच बैटिंग इज अबाउट कि क्या कोई प्लेयर है जो ड्रॉ करने के लिए पूरा दिन भी बैट कर सकता है और 2 सेशन में 100 भी मार सकता है और एक दिन पूरा बैटिंग करके 200 भी मार सकता है,
और ये सारी चीजें मुझे समवन लाइक संजू सैमसन देता है, शायद जो पंत नहीं मुझे ये देता। कोहली और रहाणे के अलावा अपने में किसी में नहीं लगती अभी। अभी अब एक मैच के बाद गिल के बारे में बोल सकते हैं नहीं ये, बोल but सकते शायद, मेरे को पुजारा कर लेता है if he his innings go like 200 delivery वाला zone में once he has हाँ तो कर faced ले। he ups his strike rate. पुजारा का तुम देखोगे तो 20 से लेके वो 50 पहुंच जाता है strike rate by the time he gets a 150. But the problem with Pujara is if he doesn't get to 150 then you are doomed because then पीछे कुछ भी नहीं है, मतलब बैंक अकाउंट खाली है तुम्हारा, नीचे वाला खर्च क्या करेगा उस टाइप का। बट वन थिंग अबाउट द रहाणे इनिंग्स यू सॉ दैट राइट, क्योंकि उसने पहले 30-40 बॉल में 3 रन बनाया था इस बार। सो आई थिंक मोंगा रोट अ पीस अबाउट दिस। रहाणे के पिछले लिए तो 1.5 साल में गुड टाइम ऑन हाँ, रहाणे। पिछले 1.5 साल में मोंगा हैज रिटन दैट रहाणे का इनिंग स्टार्ट ऐसे होता है कि ही स्टार्ट्स ऑफ एट अ वेरी हाई रिस्क पेस where he just goes for some counter attacking strokes and he likes to get to that 20-30 very quickly and then he settles in. तो उसका जो कंट्रोल परसेंटेज उसने, सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, तो उसने बोला कि पहले 30 बॉल्स का कंट्रोल परसेंटेज अमंग टॉप ऑर्डर बैट्समैन रहाणे हैज वन ऑफ द लोअर कंट्रोल परसेंटेजेस इन द फर्स्ट 30, बट उसके आगे ही हैज अ हायर कंट्रोल परसेंटेज इन दिस साइड देन इवन कोहली वंस ही सेटल्स इन। इस बार उसने थोड़ा मतलब आई थिंक द इनिंग्स वाज पेस्ड स्लाइटली डिफरेंटली एंड उसके लिए क्रेडिट, एंड दैट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज पंत गिव यू दोस क्विक 30 रन्स इन दैट सेशन। मुझे पता और है एक चीज क्लियरली दिखा कि हेजलवुड और कमिंस का टू द लेफ्टीज उस डिग्री ऑफ कंट्रोल नहीं था, मतलब दे वर नॉट पिचिंग इट ऑन दैट हैंडकरचीफ लेंथ बॉल टाइम एंड अगेन। और उससे मुझे ये लगा कि यार टॉप 5 में यू कैन रिस्क ब्रेकिंग अप दैट चेन ऑफ राइट हैंडर्स एंड सेंड इन अ लेफ्टी इन बिटवीन। मुझे रहाणे का बेस्ट, मतलब अगेन सेंचुरी पे तो बहुत सी चीजें बोली जाएंगी और बोली जानी क्या भी क्या चाहिए, बोला गया है, कितना बचा है, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। बट मुझे मतलब इस मैच में द पॉइंट इन टाइम वेयर रहाणे बेसिकली सेड कि मतलब वो होता है ना कि मैं है यहाँ पे और मैं जिताएगा, मैं करूंगा वो हाँ बस आते ही जो उसने कमिंस को एक बेसिकली प्रॉपर अच्छे डिफेंस के बाद एक पुल 4 एंड दैट वाज इट, On the मतलब up. मेरी सारी नर्व्स काम डाउन हो गई थी उसके बाद। और ऑन दी अप कवर ड्राइव यार, आदित्य हाँ ने on the- तो वो सच बाद में मिलेगा। मारा, वो बाद में मारा बट लाइक दिस ही डिड ऑन हिज सेकंड बॉल द पुल शॉट। तो आदित्य ने एक ट्वीट शेयर किया था अश्विन वाला और कहा था कि बिना बोले बहुत कुछ बोल गया, जिससे मुझे याद आया कि जब रहाणे रन आउट हुआ उसके बाद रहाणे ने जडेजा को वो किया पैट, वो कुछ कहना चाह रहे थे क्या? It felt like a message, क्योंकि तुम कोहली का रिएक्शन, कोहली ने गाली नहीं दिया उसको, बट द रिएक्शन ऑफ कोहली वाज while walking back he stood there and he gave a stare and he went back, which is your captain vice captain dynamic in that side. मतलब these are not things एक which तो you can say साइड that से प्रॉब्लम कि रोहित और कोहली बात भी कर रहे हैं, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं कर रहे हैं, दैट्स द बात प्रॉब्लम। नहीं, आई मीन लिटरली लाइक मैं मेटाफोरिकली लिटरली अगर साथ में बैठे हैं तो क्या बात कर, लाइक जावेद मियां इमरान खान वाली सिचुएशन क्या है अभी, मतलब मैं ही सोच रहा हूँ। और अगर इतनी खराब सिचुएशन है तो फिर मतलब 10 साल में अपन 10 कदम ये जो पीछे चले चीज गए। हुई है तू खुद ही सोचना, देयर इज अ क्लियर एग्जांपल, तुम्हारी टीम का कैप्टन और सपोजिडली और बेस्ट, चलो वाइट बॉल में तो ही इज द बेस्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। रोहित और कोहली को मैं अभी एट दिस पॉइंट वाइट बॉल में तो मैं एक ही लेवल पे रख दूंगा। तो इवन बिफोर गोइंग टू द टूर क्या क्या मतलब आपस में ये मतलब कोई टेक्स्ट नहीं, कोई व्हाट्सएप कुछ नहीं हुआ था क्या कि भाई चोट कैसी है तेरी, बता दे, तेरे पे टीम डिपेंडेंट है। इवन दिस डिडंट हैपन, अदरवाइज अगर इफ दिस डिड नॉट हैपन तभी तो जो हुआ वो हुआ ना, कि कोहली को पता ही नहीं है कि क्या असेस हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब क्या मतलब or is it that they don't rate him as a red ball important red ball player? इतना गांगुली करते हैं कि गांगुली ने ये किया, गांगुली क्या 2 मिनट इन दोनों को बोल नहीं सकते कि चलो अपन तीनों कॉफी पे चलते हैं और बैठते हैं। अगर जूम कॉल पे आते हैं यार, हम लोग कर लेते हैं, पॉडकास्ट कर लेते हैं, ये लोग पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब सी एंड अगेन कोहली द बैट्समैन नो मैच, बट अगर भाई ऐसी ही पर्सनैलिटी है तो आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक ही शुड बी द कैप्टन। कि मतलब मैं यार इतना अश्विन के बारे में बहुत लोग, अश्विन वाइफ ट्वीटेड दैट आई हैव नेवर सीन हिम दिस लाइट बिफोर एंड ऑल ऑफ दैट, मतलब लाइट इन द सेंस मतलब इमोशनली एंड ऑल ऑफ दैट। आई डोंट नो, अश्विन का वो इंटरव्यू मुझे मैंने 2 मिनट देखा, सीधे भोगले ने बोल दिया था ना कि द बेस्ट माइंड स्पेस में सिर्फ अश्विन ही है, लाइक और मतलब
हाँ, हम लोग विक्रांत गुप्ता टेरिटरी में जा रहे हैं विद आवर कॉन्वर्सेशन, बट फिर भी मतलब फॉर अ मिनट वो अश्विन का अगर तुम वो 2 मिनट का क्लिप देखोगे, ही हैज स्पेंट लाइक 1 minute टॉकिंग अबाउट लाइक इन जिंक्स अंडर जिंक्स's कैप्टनसी द ड्रेसिंग रूम इज ब्ला ब्ला ब्ला। लाइक ये अगर इफ आई एम कोहली आई एम लिसनिंग टू दिस, तो फिर क्या मैं अश्विन वापस का भी किसी से जगह बात नहीं करूँ क्योंकि मुझे लगता है कोहली और रोहित का जो रिफ्ट है ना वो शुरू कैसे हुआ है, मुझे ऐसा लगता है स्पेकुलेशन, विक्रांत गुप्ता फुल विक्रांत ऑन गुप्ता अलर्ट। फुल ऑन। बट मुझे लगता है कि आईपीएल जब हो रहा था और आईपीएल में जब ये पूरा शुरू हो गया कि रोहित शुड बी द लिमिट, लाइक गंभीर से लेके बहुत लोगों ने ऐसा बोल दिया, और रोहित ने उसको लाइक फोर्सफुली वो नहीं किया कि अरे कोहली इज आवर कैप्टन या ऐसा कुछ, तो कोहली को दिमाग में चढ़ गई वो बात कि ये मतलब वही ना, ये मुझे लग रहा है कि वहां से शुरू हुई आई बात। थिंक आई थिंक जितना मैंने, अब वही है कि कितना रोहित शर्मा भी अपने आप को अपने इंटरव्यूज में कितना एक्चुअल पर्सन है वो और कितना मतलब स्क्रिप्टेड है क्या है, बट ओवरऑल आई फील लाइक कि रोहित शर्मा चिल है, क्योंकि जस्ट द वे ही कैप्टन मुंबई इंडियंस एंड इवन व्हेन ही कैप्टन इंडिया। मतलब तेरे दिमाग में ऐसे है कि वो रात को जा रहा है मरीन ड्राइव पे वड़ा पाव लेके चाय पी के नहीं नहीं ऐसा भी खड़ा नहीं, है बट मतलब वैसा। चिल आदमी लगता है मुझे कोहली द वे ही बिहेव्स, ही गिव्स मी दैट सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग कि इससे अगर थोड़ी सी वो हुई ना तो ये मतलब कुछ तो करेगा। तो अल्टीमेटली क्या कोहली ऐसी टीम लीड करने वाला है जहां पे कोई भी उससे बात नहीं करता, ये मेरे साथ क्या अगर अश्विन भी नहीं है और अजिंक्य भी नहीं है और तो रोहित भी नहीं, तो क्या पुजारा के थ्रू बातें करवाएगा क्या? फर्स्ट डे में जब सेकंड सेशन में एंटर हो रहे थे तो हडल देखा था और मैंने अपने व्हाट्सएप पे मैंने बोला भी था, लाइक सब लोग स्माइल कर रहे थे और सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे। यार बाकी टाइम पे मुझे यार, हमेशा जो ऐसा लगता तूने था वो कि दिन सब ऐसे सब जगह के खड़े हैं और मतलब कोहली बोले जा रहा है बस। और तूने हाँ लाइव पे भी वो दिन बोला था ना कि फॉर एग्जांपल ये शुभमन गिल जा रहा है मतलब एक ये करके और कैप्टन से बात कर रहा है, या फिर इवन आई सॉ दिस, there was this moment where Siraj's first spell, it was Hanuma Vihari who was handling Siraj, मतलब walking up to him because Hanuma Vihari was his captain in the मुझे A नहीं, team for a while and all that. मुझे यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनफैक्ट मुझे बुमराह भी ज्यादा टॉकेटिव लगा सिराज के साथ, अश्विन भी लगा सिराज से बात कर रहा है ऐसा लगा। बुमराह ऑलमोस्ट मेरे को जहीर खान वाले रोल में लगा, हाँ where he's he's just almost जबकि 17वां टेस्ट है उसका। हाँ yeah. हाँ हाँ। Like I clearly remember, and you might say that these things don't matter if you go back to 2010 Durban Test match. पहले टेस्ट में पिटे हैं हम लोग, जहीर नहीं था उस टीम में. It was the same attack, ईशांत श्रीशांत and जयदेव जयदेव उनadkat, नाम the मत left बोलो, armer. रिमेंबर द नेम। और वो that was the bowling equivalent of a 36 all out, because I think Amla and De Villiers had scored around 300 runs in 2 sessions, something like that, और we were just hammered. और ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, इट वाज वी वर हैमर्ड दैट डे, 450-500 रन ऐसे कुछ तो पिट गए थे। नेक्स्ट गेम में कुछ नहीं बदला, एक ही प्लेयर आया, जहीर आया। इट वाज नॉट जस्ट जहीर बॉलिंग अलोन, श्रीशांत एंड ईशांत शर्मा स्टार्टेड बॉलिंग बेटर, मतलब इन दैट टेस्ट मैच। दोज आर थिंग्स व्हिच आई डोंट नो, मतलब ये टैंजिबल वेज में कैसे तुम बताओगे, मतलब कि दीस थिंग्स डू मैटर इन टेस्ट क्रिकेट, राइट? Yeah, it's मतलब difficult to quantify. I mean, it's important. रहाणे का ये इनिंग हाउ विल यू रेट इट अगेंस्ट से लॉर्ड्स का 100 एंडरसन ब्रॉड वाले यार अटैक के खिलाफ वर्सेस? यार वो इट्स अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स राइट, तो आर्ग्यूबली एंडरसन ब्रॉड वर्सेस कमिंस हेजलवुड एंड स्टार्क, आई वुड से कमिंस हेजलवुड स्टार्क बेटर बॉलिंग अटैक, बट वो द ग्रीन टॉप था सिचुएशन, यार लॉर्ड्स वो में। ग्रीन टॉप भी था और द सिचुएशन, इट वाज फर्स्ट इनिंग्स, वी वर ऑलमोस्ट मतलब काफी विकेट गिर 100 गए for 7 या सो एंड इट वाज लॉर्ड्स तो और but again, भुवनेश्वर के साथ बनाया रन वो हाँ, तो। तो आई थिंक मेरे लिए वो स्टिल it still stands But out. on a personal front, probably this could be a breakaway innings for his career, हाँ मतलब कोई in the sense that कॉन्टेक्स्ट ही तो है ना, 33 का तो हो गया सर। 56 ऑल आउट से आ रहे हो यार तू राहुल द्रविड़ का देख ले, 2001 was not exactly the start of his career, right? या VVS के लिए, VVS was around for 5 years when that happened. 97 से लेके 2001 तक VVS was like opening, doing this, doing that. But 2001 में वीवर्स वाज 26। no, but if you are a one format player, 33, 32 is not a big deal. It's 32 now, right? Not 33. So you can do it like for another 4 years. You have a good 40 test matches. You have had a big test career. You've had 9,000 runs in test cricket, which is a big deal.
Yeah. which might be you need one tour for each of these. मतलब ये टेस्ट में अभी अगर अगला गेम पुजारा खेल लेना तो ये बैटिंग लाइनअप आई वुड बी कॉन्फिडेंट कि इंग्लैंड में जाके टेस्ट सीरीज जीत सकता है, अनलाइक कोहली हैविंग प्लेड दिस. और अगर जीत भी जाते हम ऑन द बैक ऑफ से 4 कोहली हंड्रेड्स हैड वी वन, अरे इतना इंग्लैंड जाने के बाद मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि वो वही रहा है ना जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है. नाउ दैट हम्म, स्मिथ इज नॉट फायरिंग, तो हम्म, फिर दिख रहा है ना सामने. तो या बिकॉज दे वर नॉट एबल टू फाइंड इन द एब्सेंस ऑफ स्मिथ एंड वार्नर उनका कोई ऐसा बस एक टेस्ट में और स्मिथ ऐसा खेल जाए काफी ठीक रहेगा. बस आई थिंक ऑस्ट्रेलिया एक गलती क्या कर रहा है पता है कि देयर पेस अटैक ऑल सेड एंड डन इज ऑपरेटिंग एट अ डिफरेंट लेवल. ठीक है, हम लोगों से भी the consistent threat every ball वाला for 40-50 overs at least they are giving you that. ठीक है, वो तो हम agree करेंगे despite this win. मतलब ये तो बोलना पड़ेगा, it took a heroic innings to get to that 325. ठीक है, anything other than that we wouldn't have. ठीक है, एक तो तुमको एक बहुत ही charismatic वो 45 मिला गिल का और ये रहाणे का 100, दोनों ही मतलब you have to operate at that level to score runs against them. Whereas उल्टा क्या है ना, उनका बैटिंग बेसिकली मतलब 5 रुपए के लायक भी नहीं है इसके मतलब स्मिथ के अलावा. मतलब दे कैन ऑल कोलैप्स इन 20 ओवर्स एज लॉन्ग एज यू आर नॉट कंसीडिंग रन्स, दे आर नॉट गोइंग टू स्कोर रन्स. वार्नर आ जाए तो अलग बात. तो व्हाई आर दे प्रिपेयरिंग स्पोर्टिंग विकेट्स? Go for a flatter track which enables your batting to score runs and your bowling will anyway 400 वाले विकेट में भी ना खतरा तो रहेगा ही कि I think रन thing is, I don't think that is happening. I think we are over appreciating the wickets because of both the bowling attacks on display. I think it is not as bad. These batting tracks are not as bad as they are. But they are still not. They are still not 2018 flat. Sydney or 2003 Adelaide. Or 2003 Adelaide. That far was... from that. हाँ. या 2003 MCG जो सहवाग के 195 को हम लोग बहुत नॉस्टैल्जिक actually के साथ याद करते हैं. That bowling attack was also not that great, but maybe the same bowling attack on that Adelaide would have. In fact, उस bowling attack के बावजूद भी after सहवाग हम 360 something बॉल आउट हो गए थे जिसमें से 195 सहवाग के. हाँ यार, बट घास था यार मेलबर्न के विकेट में. घास मैंने देखा नहीं है कभी. मतलब एक बार देखा था जो ऑस्ट्रेलिया 98 ऑल आउट हो गया था एशेस में, बट apart from that Sydney Melbourne is generally flat. Maybe they are पिछले सीजन में पहले तो एक तो पता बहुत फ्लैट कर देने का अब थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के लिए और रिस्की हो जाएगा क्योंकि अश्विन जैसे बॉलिंग कर रहा है. आई थिंक 4th और 5th डे में अश्विन मतलब काफी ट्रेडिशनली तुम लोग को ऐसा लगता है क्या कि जैसे इंडिया में इट्स प्रिटी मच अ गिवन कि तुम्हें मतलब एक पॉइंट पे ऐसा था राइट कि मतलब इंडिया हो गए डस्ट बॉल में मतलब spinners we have had teams with 3-4 spinners and 1 fast bowler also. Even England maybe it's a given कि मतलब होगा swing होगा. ऑस्ट्रेलिया में ट्रेडिशनली ऐसा वो करते नहीं है ना कि मतलब नहीं करते हैं. बट इनफैक्ट फॉर दैट मैटर अश्विन और जडेजा का जो पिछला 4 साल देख लो पोस्ट 2016 विकेट्स हैव नॉट कम ऑन डस्ट बॉल्स. तो ये लोग का अश्विन का स्पेशली मतलब स्किल बेस्ड बहुत काफी विकेट निकलता है. जैसे ये या ये स्मिथ का जो सेटअप है मतलब इट इज मोर लाइक मतलब टैक्टिकली इट इज एट अ सेपरेट लेवल. जो सेकंड इनिंग्स में वेड को आउट किया वो भी काफी तगड़ा लगा मुझे कि मतलब बेसिकली उसको आगे बुलाता रहा और सट से फेंक दिया जो आर्म बॉल है राइट. तो आई थिंक पिच को यार बट तो तू बोल कि वेड एट एनी पॉइंट इनिंग्स वेड 50 पे भी नॉट आउट रहे ना. हाँ. तो वो मेरे लिए वेड ही है. वो इंडिया है ना, लेकिन वो मेरा ट्रॉमा है. मैंने ऐसा बहुत होते मैंने कामरान अकमल और अब्दुल रज़ाक को मैच बचाते देखा है. ठीक है, वो भी हैट्रिक के बाद ना. हाँ, तो इसलिए बट ये ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया में काफी वाइट वॉश हुआ है. जब वो पूरा दिन खेले वो दोनों कामरान और अब्दुल रज़ाक ही तो थे ना पूरा दिन खेले. 2 बार किया है यार, 2 बार किया है. एक बार कराची में भी कामरान ने वो 34-7 से वो तो चलो वो तो ऐसा था कि मतलब वो एक्चुअली अगर वो क्रिकेट हुआ होता है एशेस में सेम इनिंग कंटेस्ट बदल के सीरीज का एशेस कर दो वो तो मतलब इनिंग्स ऑफ द सेंचुरी ब्ला 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 सब में कंसीडर होता क्योंकि वो हुआ था एक इंडिया पाकिस्तान सीरीज कराची में. तो नोबडी अरे इवन दैट ड्रॉ टेस्ट मैच है जो इन लोगों ने कहां बैंगलोर में कहां पे ड्रॉ करा था मोहाली में. मोहाली पूरे दिन बैटिंग करी थी रज़ाक और
मतलब because it happened in a series in the subcontinent, test cricket doesn't really rate all those. The thing which they almost pulled off, South Africa वाला ब्लॉकेथॉन जो था, उसमें उमेश यादव ने 22 ओवर में 9 रन दिए थे, हाँ ऐसा कुछ। तो कुछ they- 3 for 15 रिमाइंड्स मी जो मैच आदित्य बोल रहा था, जो कि वन एंड ओनली टेस्ट मैच है जयदेव उनादकट, उसमें 26 ओवर में 101 रन दिए हैं किसने उनादकट ने। उनादकट। एंड दिस इज, और कोहली को एक चीज के लिए क्रेडिट जाएगा, धोनी के पास उस टूर पे भी वी हैड उमेश यादव और वरुण आयरन, वन ऑफ देम इन दैट टूर अवेलेबल, बट धोनी वुड ऑलवेज पिक जडेजा। जयदेव मिलेगा। अब धोनी उसके हिसाब से कैसा था, धोनी ने बोला कि एक लेफ्ट आर्मर है, तो अब लेफ्ट आर्मर कैसे, इसी वजह से अपन खलील पे अपन ने इतना टाइम वेस्ट किया है, टाइम वेस्ट किया सिर्फ इसलिए कि वो लेफ्ट आर्मर है आज की डेट में। और इसीलिए अभी बात हो रही है कि नटराजन की भी नट्टू। बात हो रही है, जबकि मुझे पता है कि नहीं। सैनी को खिलाएंगे, पर फिर भी ना, सुन रहा हूँ मैं ना। कहीं कहीं नटराजन को खिलाने की बात। बट नट्टू के बारे में ये आई थिंक नट्टू एडम ने- कॉलिंस ने बोला था कि नट्टू नेट्स में बहुत बीट कर रहा हाँ है। मैंने सुना नहीं, वो, but- वगैरह और सुना वो, लेकिन at all. नट्टू ने डोमेस्टिक में कितना खेला है, 4 डे I don't गेम्स कितने think- तमिलनाडु के लिए 2 सीजन तमिलनाडु के लिए खेला है, वो लास्ट 2 फुल खेला सीजन है मतलब, क्योंकि खेला है, डेट में मुझे ऐसा लगता नहीं कि वैसा 20 ओवर एक दिन में करने वाला Because बॉलर। I was listening to this अश्विन के चैनल पे अभिनव मुकुंद आया हुआ था, तो they were talking of like after a long time Tamil Nadu has like a couple या of फिर 20 seamers and 20 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उसके। हाँ तो स्ट्राइक He has रेट a कैसा है? decent he has a decent average 27, 64 wickets in 20 matches, 33 innings में बॉल की। I think Saini deserves the call up यार। I Saini think deserves it, but मैंने सिराज वर्सेस सैनी में I was maintaining कि सिराज आगे जाएगा क्योंकि वो ज्यादा फुल डालता है, and I But somehow अभी- feel that ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट टेस्ट इज 7th जनवरी, तो हो सकता है उमेश ही फिट हो जाए तब। I don't think, ऐसा सुना मैंने कि शायद नहीं हो पाएगा तब तक थर्ड फोर्थ टेस्ट। टेस्ट के लिए शायद, बट थर्ड के लिए नहीं। They Okay, wouldn't तो like to फिर- risk it again ना। तो I सैनी think- बैट भी कर लेता है। रिलेटिवली मतलब उमेश जितनी बैटिंग कर लेता है। उमेश जितना यार अभी का बेंचमार्क है कि उमेश जितना बैटिंग चाहिए। शामी उमेश से जितना नीचे- शामी जितना वही बैटिंग। समझ द वे नहीं अगेंस्ट नहीं, शामी से बेटर उमेश का बैटिंग है। just 2 थोड़ा- minutes on this batting, मतलब लोअर ऑर्डर बैटिंग। तो द वे सी उमेश जो है, उमेश ने आते ही 1-2 घुमाया, ठीक है, स्लॉग किया, एक पे चौका, चौका। एक पे 2 या 3 व्हाटएवर। हम्म। अगर तुम्हें आउट ही होना है तो बुमराह जैसे आउट होना स्लॉग स्वीप करके, तुम डिफेंड Forward करके। defense। अब मुझे मतलब कोई ऐसा बैट्समैन आउट होता है ना जो हु नोज कि मैं बस यहाँ पे मैं अगर एक भी रन बनाऊंगा तो बोनस होगा, और वो ऐसे डिफेंस करके आउट होता है ना, तो और Such a दूसरे एंड में जो बॉलिंग चल रहा था तभी स्टार्क का, मुझे डर लग रहा था कि 3-4 हाथ टूट जाएंगे इस हाँ मैच में। वही वो भी था, वो भी मेरा था। दिमाग खराब एक चीज पे हुआ बॉस, क्या? कि स्टार्क आया बैटिंग कर रहा था, ठीक है, और एक तरफ से बुमराह 4 ओवर हो गए और बुमराह की एक बॉल भी नहीं थी स्टार्ट। हम्म। हाँ, ग्रीन को वो स्ट्राइक दे रहे थे बार बार फॉर सम रीजन, मतलब वो ले रहा था, क्रेडिट टू हिम आल्सो। आई मीन नॉट, अगर अपन जीत गए तो ये सब चीजें प्लीज, मतलब अपने सुनने वालों को भी लगेगा कि बस अपन यही करते रहते हैं, बट सीरीज नहीं यार, जीतने की बात कर रहे हैं this हम। is- हम this- आगे का सोचते हैं, आगे का सोचते हैं। This is the for our listeners. This victory I'll probably cherish more than any victory on 2018 tour also. This मतलब is This is one of the दिस इज best. 2010 डरबन के बाद, 2014 लॉर्ड्स के बाद, ये मेरे लिए सीधे यही Exactly. और मतलब हम लोग जो पिछले हफ्ते गाली दे रहे थे कि where are those moments that we'll cherish in this हाँ, वो current इसमें आ गया। era? हाँ, आ गया, एक मिल गया हमको बेसिकली। मतलब this is for this lot. If I was a 17-16 year old now, this would be my Eden Gardens 2001 Yes. basically. तो फिर एक और छोटी सी बात, छोटे छोटे मोमेंट्स टेस्ट मैच को खूबसूरत बनाते हैं। जो 8 बनाते हैं क्या? बॉल का एक फेज था जिसमें बुमराह और उमेश जस्ट इंजर होने से पहले जो इन्होंने जो बर्न्स को किया, ओहो, मजा। और बर्न्स को बुमराह भी ले जाता, क्योंकि और वो ओवर खत्म हुआ ना, मुझे लगा कि शिट यार, ये क्या यार, ये गलत हुआ बुमराह के साथ। अगली बॉल मतलब जाफा था, मुझे जा रहा था। मतलब स्पिनर निकालता है ना कि पिच्ड ऑन लेग एंड टेक्स एज, लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो एट पेस। द थिंग इज मतलब ये देख के लगा कि ये इंडियन फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को निकाल। अरे वो तो करियर यार, खत्म कर दिया दोनों ने, वैसा मतलब खत्म हो गया करियर उस आदमी का, ऐसा लगता है मुझे। हाँ, I think बट उसका वो 3 ओवर में लग रहा था कि बर्न्स रन कहाँ से बनाएगा इसमें।
हाँ मतलब तू बना कैसे लेगा? एक तो पहले ओवर में एक रन आउट होते होते बचा, बिकॉज इट वाज विजिबल कि उसको भागना है, एक रन चाहिए भाई कहीं वो से का भी। स्ट्रैटेजी थे इस इनिंग्स में बाय द वे, ड्रॉप एंड रन। हाँ मुझे समझ हाँ, नहीं क्योंकि वड़े जो है लाबुशेन ने भी किया और स्मिथ भी काफी कर रहा था। वड़े जो है हीरो बन रहा था, क्योंकि बर्न्स के सामने वड़े लग रहा था ब्रैडमैन दूसरे एंड में। जो कि बहुत ही अजीब बात है क्योंकि बर्न्स में काफी पोटेंशियल है अपेरेंटली, ऐसा मतलब बर्न्स का यार I think, पहले लेकिन मैं इतना बोलूं कि वड़े जो है ही इन लाइक he should have शेन वॉर्न पुजारा को स्टीव बुलाता है तो तुम उसको बड़े बुलाओ। वड़े तो ठीक है, मैं ये कहता हूँ लिमिटेड ओवर्स के लिए महेश बड़े, कहना चाह रहा था, बड़े लिमिटेड ओवर्स के लिए मैथ्यू बहुत वड़े। अच्छा बैट्समैन है हमारा महाराष्ट्र है वो महेश मैथ्यू बड़े। महेश वड़े। हाँ तो सॉरी बस इतनी कहता मुझे कि लिमिटेड ओवर्स के लिए बहुत अच्छा बैट्समैन है, तो मैं उसकी मतलब उस चीज में रिस्पेक्ट करता हूँ। आगे तो अच्छा तो do you see Warner making a big difference now? मतलब Warner walks in next game Sydney। हाँ वार्नर वॉक्स इन Sydney एंड में तो प्रोबेबली पुकाउस्की भी आ जाएगा, उनका हेड की जगह तो आ सकता है वो। पुकोस्की का कुछ ऐसा लेकिन अजीब रिकॉर्ड है कि he has been concussed like 4 or 5 times। मार्कस यार वो उसको लाएंगे ना, हर बार हैरिस। हाँ नहीं बट हैरिस किसके जगह आएगा? सबसे मुझे ना मतलब दोनों गिर रहे हैं प्लेयर ना। कौन लगता है पता है? हेड हाँ हेड को देख के ना बॉडी लैंग्वेज से शेन ना वॉर्न ने उसके क्या stroke- बोला सुना ना, कप्तान क्या? बनना चाहता कप्तान बनना नहीं, चाहता है। नहीं शेन वॉर्न ने, टू बी फेयर, शेन वॉर्न ने बोला था when I first saw him in first class I really thought he had the potential to do it but I have been very disappointed with him. That's what he said. यार बट उसको देख के मतलब वो अश्विन के खिलाफ खेलता है ना, तो अश्विन मुझे लगता है ऐसे बोलता है 6-7 बॉल दे दे निकाल दूंगा मैं, मतलब उस For तरह some का। reason पता नहीं, मुझे ट्रेविस हेड को देख के भी ऐसा लगता है जैसे फ्रेंड्स देख रहे हो और जो बैकग्राउंड में मतलब सेंट्रल वर्क में कोई बंदा बैठा हुआ है। That's what और मैथ्यू वेड के बारे में मैंने देखा, तुमने सिलिकन this वैली is में वो रस हैनिमन था उसकी हाँ? तरह दिखता है मैथ्यू वेड। मैथ्यू वेड बिल्कुल तूने सही कहा कि जो अमेरिका में जो रॉन्ची कॉमेडीज बनती है ना, उसमें जो वो दोस्त हाँ। सिर्फ सेक्स चाहिए वो चाहिए बना वैसा टाइप का। हाँ वो उसने- थोड़ा सा उसने slightly less handsome version of ये अपना ब्रैडली कूपर। और उसने पर्टिकुलरली एक जो ये छोड़ा था, मतलब एक वेल लेफ्ट एक्चुअली उसके जैसे दिखा एक हॉलीवुड एक्टर है जिसका नाम बहुत ज्यादा उसके जैसे दिखने वाला एक एक्टर है, लाइक एनीवे तुम लोग बोलो भी। हाँ तो एक बॉल उसने छोड़ा था और वो कॉलिन फेरेल की बात नहीं है। नहीं फेमस नहीं है सर साइड में। ओके and like an Australian batting lineup having a Travis Head and a Matthew Wade as front line, दो कीपर है वैसे, वेड वाज अ कीपर, पेन और ये दोनों साथ में खेल रहे हैं, मतलब दैट टेल्स यू कि उनका जो बैकअप बैटिंग, व्हाई डजंट उस्मान ख्वाजा गेट अ लुक इन? वुड यू से दैट ख्वाजा वर्सेस हेड, who would you go for? मैं एनी डे ख्वाजा के पास मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एज अ न्यूट्रल समटाइम्स इट्स सो वियर्ड राइट कि मतलब बट दे हैव ट्राइड ख्वाजा। तेरे को एक चीज ख्वाजा वर्सेस हेड, who has more strokes? I don't know, मतलब maybe they have already tried ख्वाजा, it didn't हेड के work साथ out। क्या है ना कि हेड ना मेरे को लगता है हेड के साथ वही प्रॉब्लम है जो मतलब पृथ्वी शॉ वाली प्रॉब्लम, नॉट टेक्निकल प्रॉब्लम, टेम्परामेंटल प्रॉब्लम। वो भूल जाता हेड के है, बाद वो एकदम से भूल जाता है। और फिर जैसे जो अभी आउट हुआ सिराज ने जो उसका विकेट लिया, क्या था वो भूल गया था कि वो मैच सिचुएशन सब कुछ भूल गया, उसने बैट टांग दिया हवा में बस अपना। तो मुझे बट वो ये पहली बार नहीं, Lot of 2018 में भी concentration. ऐसे आउट हो रहा था वो। Yes, 2018 में उसने एक स्लैश किया पर्थ के टेस्ट मैच में और वो थर्ड मैन में कैच दिया, मतलब हवा में, मतलब ही जस्ट स्लैश्ड माइंडलेसली। डू यू थिंक, चलो इनका तो अभी ऑस्ट्रेलिया का तो कोई भी बॉलर इंजर नहीं हुआ है, माय वरी नाउ इज कि यार बुमराह चारों खेलेगा फिर, मतलब खेलना ही पड़ेगा उसको अब। भाई नेक्स्ट क्या टेस्ट option जीतो, नहीं कर सकते, पहले टेस्ट हार यार गए। बट होम सीरीज में एनीवे यू डोंट नीड that many pacers, right? यार And मतलब Ishant would be fit by then. बट आई जस्ट डोंट वांट कि मतलब पता चला फिर जनवरी, ओके 7 to 11 जनवरी है तो अपना ये सीरीज खत्म कब होगा, लाइक लेट जनवरी नहीं ये राइट? काफी एक्चुअली वेल स्पेस्ड आउट है, क्योंकि आई थिंक late सिडनी और January. गैबा के बीच में भी 10 दिन का गैप है, तो लेट it will be late जनवरी, January. तो लेट जनवरी में अगर खत्म होगा एंड देन फरवरी में फिर से ये इंग्लैंड की He सीरीज शुरू हो shouldn't play England. He shouldn't play the home series. क्या फर्क अरे नहीं खेलना, अरे इसने देश में एक भी टेस्ट नहीं खेला है। नहीं 4 टेस्ट मैच का सीरीज है, तो यू स्पेस should आउट फर्स्ट। पहले वो T20 वनडे लेग होगा, यार वो नहीं अहमदाबाद में डालेगा बॉलिंग यार, मतलब सोचो यार, मतलब मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बुमराह से कोई सेकंड इनिंग्स जैसे जो अपने साथ 36 हुआ ना, वो इंडिया में कर सकता हो किसी और के साथ, मुझे ऐसा लगता है। वेस्ट इंडीज में अकेले। ऑलमोस्ट करा उसने, हाँ, वेस्ट इंडीज में exactly. almost
तो इंडिया में और ज़्यादा कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मुझको इंडिया यार बॉलिंग उस दिन देखना है। 81 ऑल आउट में किसी ने बोला था, आई थिंक द मैन हिमसेल्फ, ये बोला था कि मतलब ही फेल्ट वेरी बैड फॉर वेस्ट इंडीज वोल्डेमॉर्ट हो गया है ना। क्योंकि क्योंकि 81 ऑल आउट में उसने बोला था कि वेस्ट इंडीज का टीम उतना बुरा नहीं है एट होम जितना बुमराह ने डेटा फील देख लिया करवाया ना, लोगों को, डेटा देख लिया डेटे ने, क्योंकि डाटे ने। क्योंकि 4 महीने पहले उन लोगों ने इंग्लैंड को घर पे हराया था, तो दे आर, एंड 4 महीने बाद उन लोगों ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था, तो दिस इज द सेम साइड, जस्ट दैट बुमराह दैट स्पेल वाज अनप्लेएबल, मतलब दैट डे वो दोनों ही मैचेस में, और बेचारा विहारी को उस चक्कर में क्रेडिट नहीं मिलता है वहां पे जो रन्स उसने बनाए, इवन राहुल भी। हाँ, तो और राहुल का बकरा बन गया वहां पे, तो दिस इज द स्टोरी गाइस, क्या कर सकते हैं। बट वार्नर आएगा तो एक ही चीज है, अश्विन वर्सेस वार्नर विल बी वार्नर आएगा तो वेट नीचे जाएगा, ठीक है। नहीं यार, वार्नर आएगा तो न्यू बॉल में मैं अश्विन को दे दूंगा। वार्नर जाएगा तो वो तो उसकी जगह आएगा ना, तो फिर ओपन कौन करेगा? इन लोग क्या करेंगे, बर्न्स बर्न्स, और हेड हेड और दोनों को वार्नर, बिठाएंगे, बर्न्स और हेड दोनों को बिठाएंगे, और वार्नर और एक और मार्कस हैरिस को लाएंगे, ओके, और वेट नीचे जाएगा, और ये होगा उनका नया बैटिंग लाइनअप। मे नॉट बी अ बैड चॉइस एक्चुअली यार वार्नर एट सिडनी, मतलब वेड के साथ वही बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अगर मतलब नॉट कि वेड इज नॉट रोहित, बट वेड विल प्रोवाइड यू मोर यूटिलिटी एट 3-4 डाउन। बट यार वार्नर से मुझे वेड थोड़ा इज डर लाइक ना, वेड मैच नहीं जीता सकता है, वेड कैन बोलते प्ले रहे बस सपोर्ट कास्ट, बोलते रहे सपोर्ट तो कास्ट बस टू, नहीं अकेला नहीं जिताएगा वो स्टीव स्मिथ के लिए सपोर्ट कास्ट बन के 100 बना सकता है, जो हम कोहली के लिए बोल रहे थे ना कि पुजारा और इसको देख के लगता है कि ये लोग टेस्ट मैच जिता सकते हैं, वेड के साथ कुछ वही प्रॉब्लम है। now with Warner, like instead of coming in at 20 for 2, Smith and Labuschagne are coming in at 80 for 2 at in also Huge like difference. maybe 22-23 overs. तो मतलब इफ वार्नर क्लिक्स, क्योंकि ये टेस्ट मैच में यही हुआ था, मतलब द baffling part of this was they played 100 overs and they were not yet 200 yesterday, yes, which showed you that it's not like survive कर भी रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, मतलब स्टीव स्मिथ का वो ना हो जाए न्यू ईयर न्यू मी। सचिन के स्टीव साथ हुआ स्मिथ था। इतना खाली तो नहीं जाएगा यार। नहीं मैं वही नहीं, बोल रहा हूँ, खाली तो नहीं जाएगा। न्यू मी मतलब कि ये 3 हो गया उसका, ये 3-4 इनिंग्स हो गई उसकी, मतलब जो बट स्टीव स्मिथ का क्रेडिट जाता है वैगनर को ना फॉर ये सब के लिए, मतलब वैगनर ने वो बाउंसर से, नाउ ही हैज अ फ्यू थिंग्स टू वरी अबाउट, राइट? तो मैंने उससे कमेंट में बहुत भी सुना कि मतलब वो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स वर आल्सो डिस्कसिंग दैट यू नो वैगनर बाउंस्ड द लिविंग डेलाइट्स आउट ऑफ हिम, एंड उसके बाद से थोड़ा सा कुछ तो ही इज हिमसेल्फ नॉट क्लियर कि मतलब नहीं, पहले ऐसे लगता था कि ये सीरीज के पहले हम लोगों ने डिस्कस किया ना, वेयर विल यू गेट, डू यू विजुअलाइज स्टीव स्मिथ गेटिंग आउट अ सर्टेन वे? तो नाउ द मोमेंट दैट I somehow still don't, and the fact that he has gotten out different ways each of those 3 innings tells you something कि वो खुद भी मतलब थोड़ा सा हाँ और उसकी एक 25-30 पहुंच जाएगा तो उसमें से कोई भी वेज में आउट नहीं होगा वो। लब्बू के साथ मेरे को ना, लब्बू 40 पे भी पहुंच गया तो लब्बू 3-4 बार लगता है आउट होगा, एक अंपायर कॉल, एक कॉट बिहाइंड छूट गया, एज लग के बच गया, मतलब लब्बू के साथ बहुत होता है। बट स्मिथ ये सेकंड इनिंग्स में लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा था, हाँ बिकॉज थोड़ा बिजी लग रहा था ना, लाइक ही वाज रनिंग सिंगल्स ऑन द फर्स्ट बॉल और थोड़ा वो कर रहा था, बट बुमराह सिडनी ब्रिस्बेन एक तो बचा पाएंगे, मतलब आई एम थिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कंटेक्स्ट। अभी तो हो गया ना, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अब अपन अगर इंग्लैंड को 4-0 से हरा देते हैं तो अपन इन है। 4-0 नहीं भी हराएंगे तो 4-0 हराना पड़ेगा। आज पाकिस्तान के ऊपर है, मतलब पाकिस्तान अगर आज 300 बना ले, नहीं पैंडा लगा दे पाकिस्तान, नहीं, तो वो तो नहीं हो पाएगा। 300 तो नहीं, अजहर अली ड्रॉ करा सकता है यार दिन में बैटिंग। वो है ही, मतलब पाकिस्तान की जो बैटिंग यूनिट है, इट्स बेसिकली मेड अप ऑफ लाइक 5 पुजारास विद लेस टैलेंट। नहीं यार, रिजवान है, दैट इज रिजवान एंड तो रिजवान और साहा होते अगर तो किसको खिलाता अपने 11 में? रिजवान को खिलाता है, रिजवान के पास ज्यादा स्ट्रोक्स है, रिजवान इज अ मोर अटैकिंग बैट्समैन। साहा रिजवान तो का IPL ऑस्ट्रेलिया में 100 है। 70-80 है भाई, ऑस्ट्रेलिया में 100 है रिजवान का लास्ट सीरीज में। फवाद आलम चंद्रपॉल को भूल रहे हो, वो भी फवाद खेल आलम रहा का स्टांस देखा कि नहीं कल का? है, वही बोल रहा हूँ, इसीलिए और चंद्रपॉल ऐसे ही वो देखा वो
फवाद आलम नहीं खेल रहा है फवाद अभी नहीं नहीं फर्स्ट हाँ, इनिंग्स अभी की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट इनिंग्स में। ऐसा उठा के। अभी अभी फवाद आलम और थोड़ा मुड़ जाएगा तो कीपर को देखेगा मतलब। और पंत होता तो बैटिंग करना पड़ेगी उसको। पंत होता तो वहां से बात भी करता उसके अरे साथ। मैं इतना मिस फवाद करता हूँ ना भाई, यार, सीरियसली ऑनेस्टली यार, एक इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज होगी, मतलब ये वाला पंत इतना वाला मीम कीपर मटेरियल हमें मिलेगा, तो कुछ नहीं, मीम मटेरियल मिलेगा बस। हाँ ये वाली टीम पता है में तो मुझे, आई डोंट थिंक, मतलब मीम मटेरियल तो चलो आजकल किसी में भी मिल जाएगा, बट आई स्टिल फील कि इतना ज़्यादा बैंटर और मतलब ऐसे तीखी बातें नहीं होने वाली इंडिया पाकिस्तान नहीं मैच में। इंडिया पाकिस्तान हैज बिकम वेरी फ्रेंडली, वही मैं वही। बोल रहा हूँ। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो विट्रियल दिखता है वो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट मैचेस में नहीं दिखता है आजकल। इंडिया वर्ल्ड कप में सब बांग्लादेश में देखो, ज़्यादा दिख जाएगा। इंडिया बांग्लादेश में बहुत दिखता है। इंडिया बांग्लादेश इज वियर्ड, नो इट इज मैं वैसे the new तो toxic इमेजिन rivalry. करो कि मतलब आई डोंट नो, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता ऐसी कुछ बातें कि मतलब गलत साउंड कर, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत फन होगा इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज देखना। नहीं फन तो हाँ होगा, फन तो होगा। आई मीन शाहीन वर्सेस गिल टाइप्स चीज़ें होंगी उसमें, बट ऐसे आई डोंट थिंक ऐसे स्लेजिंग वाइज जो नहीं, पिछले और बार जो दूसरा है पंत ना, और पेन के बीच में हुआ था वैसा आई डोंट थिंक वील सी। एंड वन थिंग वी टेंड टू अंडर एस्टिमेट इज कि होम्स अगर सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, अपने लोग तो खेल लेंगे, बट द थिंग इज ये भी लोग मतलब पाकिस्तान माइट आल्सो रेज द गेम, यू नेवर नो। मतलब मोमेंटम का वील विन ऑन एन एवरेज, वी माइट विन मोर गेम्स, बट टेस्ट मैचेस के साथ ऐसा है कि यू नेवर नो, ऑन अ डस्ट बॉल यार सडनली ऐसा है एक आज स्पेल के यासिर आज ने डाल हाँ दिया। मतलब बात इसी पर, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि तू ये सोच कि ऑस्ट्रेलिया अगर बांग्लादेश जाता है टूर करने 2 टेस्ट का, आई 1-1 विल ड्रॉ स्टिल लास्ट टाइम आई हो विल गया पुट था। बांग्लादेश एज फेवरेट। हम्म। हाँ, बट वो बांग्लादेश जब इंडिया में या बांग्लादेश में खेलता है तो इट्स नॉट रियली But लाइक अ मैच एट but ऑल। do you think spin के खिलाफ अजहर अली versus say Matthew Wade, who will you think is better equipped to handle Ashwin and Jadeja on बट say द box थिंग इज कि याद है coverage? कैमरन ग्रीन ने जो यॉर्कर्स रोके बुमराह के कल, वो नहीं रोक पाएंगे ना। इक्वली, वो नहीं रोक मतलब पाएगा। आई हैव डाउट्स, इक्वल डाउट्स ऑन बोथ, मतलब आई डोंट थिंक दोनों ही कुछ उखाड़ पाएंगे। नहीं बट अगर ठीक ठाक बैटिंग लाइन हो या बाबर आजम फॉर दैट मैटर, अजहर अली तो मैंने बोल दिया। वेड और से फिर सीधे बाबर पे पहुंच जाओ तो फिर अलग बात है ना। तो इतना भी sometimes what happens is they're not just like how Australia fares versus Pakistan versus how India fares versus Pakistan. Matchups are like one-on-one में ना बहुत फर्क पड़ जाता है। मतलब sometimes some teams, West Indies might look hopeless against us. The moment they play England, in England or away, मतलब at home, they are a completely different side. ये क्यों होता है ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया. How matchups work in Test cricket. I think their bowlers are still good against us also. The problem is कि उनकी बैटिंग एकदम ही fell apart हो जाती है। बट वो इंग्लैंड के खिलाफ मार लेते हैं ना। शे होल्डर होप ने 200 मार दिया, शे होप ने मार दिया, मतलब कैसे हो जाता है ये मुझे नहीं समझ में आता है। सर्टेन टीम्स डू वेल अगेंस्ट सम अदर टीम्स, ऐसे कुछ तो कॉम्बिनेशन का ये लॉक-इन की हाइपोथेसिस है, which some good statistician might have to tell us. Like England have not beaten West Indies in West Indies since when, 2009. 11 साल से वो लोग वेस्ट इंडीज में सीरीज नहीं जीते हैं। बस कितनी बार गए हैं? 4 बार, 3 4 बार। टूर हो चुका है उतने में। कालिप्सो मान हो जाता उनके साथ। सॉरी अंदर का गावस्कर। ऑन दैट नोट कुछ बोले तो नहीं ना हम। तो इसके साथ प्रेडिक्शंस फॉर नेक्स्ट 2 टेस्ट्स। आदित्य 2-1 ऑस्ट्रेलिया, 2-1 ऑस्ट्रेलिया। ड्रॉ करा रहा है तू? ड्रॉ तो नहीं हो रहा सीरीज में कोई भी टेस्ट यार। 4 दिन में आप 3 दिन में टेस्ट खत्म हो रहा है। बारिश सिडनी वॉश आउट। सिडनी में एक्चुअली 2 दिन बारिश है, बारिश है। ड्रॉ नहीं, बट अनलेस की पूरा पूरे दिन दिन निकल जाता है ना बारिश होके, 2 दिन पूरे चले जाते हैं, एक भी बॉल नहीं क्योंकि होती ये है। टेस्ट मैचेस के लिए 3 दिन पूरा 3 फुल डेज काफी 3 है। फुल डे में हाँ, हो जा रहा है। वही मैं तो कल सोच रहा था कि 4 डे टेस्ट की जो बात हो रही है, आई मीन अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी 5वें दिन नहीं जा रहा है तो फिर क्या 5वें दिन अभी जाएगा? सब the कॉन्टिनेंट में other लगेगा other 2 ये। tests which were with the other 2 Boxing Day tests did go to 5 days, तो ऐसा नहीं है। नहीं और अगर तू टेस्ट दिल्ली क्या में होता है? खेल रहा इंडिया है विंटर ऑस्ट्रेलिया और में, इंग्लैंड खेलते हैं तो टेस्ट होता है, बाकी तो रीटेस्ट प्रीबोर्ड होता है। बाकी दिसंबर में अगर तू फिरोज शाह कोटला में, सॉरी अरुण जेटली स्टेडियम में खेल रहा है अगर, तो वहां लगेगा शायद 5 दिन। डिपेंड अच्छा करता ठीक है है, ना अरुण जेटली स्टेडियम में कैसा, मतलब कितना डस्ट है। अरुण शाह कोटला अरुण शाह कोटला, फिरोज शाह जेटली, सेक्युलर फिरोज शाह जेटली, दैट्स बेटर आई गेस। सेंट्रिस्ट, ये क्या हमारा अरुण सेंट्रिस्ट जेटली स्टेडियम बोलना पड़ेगा क्या?
हाँ उसका ऑफिशियल नाम हो गया है, लोग नहीं बोल रहे हैं अभी, लेकिन तो ऑफिशियली विकिपीडिया में जाके देख ले इंडिया का ऑफिशियल टेस्ट वेन्यूज, तो तुझे दिखेगा अरुण जेटली स्टेडियम इंडिया। हाँ ऑफिशियली तो पिछले मतलब नॉट पिछले साल बट काफी टाइम हो गया। For more on this, listen to BJ Pod. or listen to Bishan Singh Bedi speak wherever it is. Yeah. With that, should we wrap? Yes. Game on है जी। Game on. That's 4 in a row. There is Blues. They're going to blow next. The prodigal son turned Messiah gets his second 100 in successive. India have won in dramatic style. The whole